एक ऐसा माया जाल जिसके अंदर सेम जिंदगी बार बार जी जा सकती थी। इस मिस्टीरियस कहानी की शुरुआत होती है कुछ पुलिस ऑफिसर्स से जो एक दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर जा रहे थे। दरअसल उस कमरे में ट्रिलियम नाम की एक लड़की होती है जिसे कि पुलिस वाले रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। पुलिस वाले अंदर पहुंचने के बाद भी ट्रिलियम आराम से चेयर पर बैठी हुई थी। अब हमें बाकी पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए थे। उन सभी के पास दो अजीब तरीके के एजेंट्स आ जाते हैं। पुलिस वाले कह रहे थे कि हमारे सभी लोगों ने ट्रिलियम को जाकर पकड़ लिया है, लेकिन वो दोनों एजेंट्स बताते हैं कि अब तुम्हारे पुलिस वाले वापस जिंदा नहीं आने वाले, क्योंकि ट्रिलियम ने अब तक उन सभी को मार गिराया होगा। होता भी कुछ ऐसा ही है। उस कमरे में तो अचानक ट्रिलियम हवा में उड़ते हुए सारे पुलिस वालों को जान से मारने लगी थी। ट्रिलियम के पास अजीबोगरीब तरीके की सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं, जिसकी मदद से वो कमरे में आए हुए सारे पुलिस ऑफिसर्स को जान से मार देती है। अब ट्रिलियम लगातार बाहर भागते हुए एक फोन बूथ के पास चली गई थी। तभी वो अपने सामने एक बहुत ही बड़े ट्रक को आते हुए देखती है। ट्रिलियम तो सीधा फोन बूथ के अंदर जाकर रिसीवर को उठा लेती है, लेकिन तब तक उस बड़ी सी ट्रक ने आकर पूरा फोन बूथ को ही उड़ा दिया था। ट्रक के अंदर और कोई नहीं बल्कि वही दोनों एजेंट्स होते हैं जो ट्रिलियम को पकड़ना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें वहां पर ट्रिलियम मिलती ही नहीं। उन एजेंट्स को इतना तो पता था कि ट्रिलियम नियो नाम के एक हैकर को ढूंढ रही है। अब हमें दूसरी तरफ उसी नियो नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत ही अजीबोगरीब सपना देख रहा था। नियो को लगातार सपने आते हैं कि वो यही सारी जिंदगी बार बार जी रहा है, यानी कि उसके लाइफ में बीते गए दिन वापस से होते हुए दिखाए जाते हैं। लियो वैसे तो एक नॉर्मल कंपनी में काम किया करता था, लेकिन वो एक हैकर होता है जिसने बहुत सारे क्रिटिकल सिस्टम्स को हैक करके काफी सारे पैसे कमा लिए थे। अब अपने कंपनी में काम करते समय नियो को मॉर्फियस नाम की एक आदमी का कॉल आता है, जो नियो को बता रहा था कि तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जान अब खतरे में है। हालांकि नियो इन सारी बातों को सीरियसली नहीं लेता, इसीलिए मॉर्फियस ने अब नियो को खड़ा होकर बाहर देखने के लिए कहा। और अब कंपनी में तो वही दो एजेंट्स आ चुके थे जो लगातार चारों तरफ घूम रहे होते हैं। नियो तो ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसने बहुत सारी इलीगल हैकिंग की थी। हालांकि नियो वहां से भागने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन उन दोनों एजेंट्स ने नियो को रंगे हाथों पकड़ लिया होता है, जो उससे पूछताछ करने के लिए अपने हेडक्वार्टर में लेकर आ गए थे। एजेंट्स नियो से पूछते हैं कि आखिर तुम मॉर्फियस को कैसे जानते हो। नियो ने बताया कि मैं उसे जानता नहीं, सिर्फ मुझे उसका कॉल आया था। तब जाकर उनमें से एक एजेंट नियो को बता रहा था कि मॉर्फियस एक आतंकवादी है और अब तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी मॉर्फियस को पकड़ने के लिए। आगे चल के मॉर्फियस तुमसे जो भी कहेगा तुम्हें उनके साथ कांटेक्ट बनाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ नियो कह रहा था कि मुझे अपने लॉयर से बात करनी पड़ेगी। तभी उस एजेंट ने सोचते हुए कहा कि तुम अपने लॉयर से क्या कहोगे, क्योंकि तुम्हारा तो मुंह ही नहीं है। और अब अगले ही मोमेंट में नियो का पूरा मुंह बंद हो जाता है। नियो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और उसके पेट के अंदर एक छोटा सा ट्रैकिंग डिवाइस छोड़ दिया, जिससे कि अब लगातार उन एजेंट्स को खबर मिलती रहेगी कि नियो की लोकेशन क्या है। कुछ देर बाद तो नियो अपने बेड पर उठता है, जो सोच रहा था कि ये सारी चीजें एक सपना थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। नियो के साथ तो आने वाले समय में इससे भी बदतर चीजें घटने वाली हैं। अब अगले ही मोमेंट में नियो को मॉर्फियस का कॉल आ जाता है, जो कह रहा था कि मुझसे पहले वो दोनों एजेंट्स तुम्हारे पास पहुंच गए, लेकिन अगर उन्हें गलती से पता चल जाता कि तुम एक मसीहा हो तब वो तुम्हें जान से मार देते। नियो को तो मॉर्फियस की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब नियो बाहर जाता है तब ट्रिलियम उसे कार के अंदर बैठने के लिए कह रही थी। और अब ट्रिलियम अपने कुछ साथियों के साथ नियो को अपना शर्ट ऊपर करने के लिए कहती है। शुरुआत में तो नियो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था कि ये लड़कियां उसके साथ क्या करने वाली हैं, लेकिन फिर ट्रिलियम ने नियो की नाभि पर एक मशीन लगा दी थी जो उस छोटे से ट्रैकिंग कीड़े को बाहर निकाल लेती है, जिसे कि उन एजेंट्स ने नियो की बॉडी में डाला था। इसी छोटे से ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से वो एजेंट्स नियो की लोकेशन और सारी चीजें पता कर सकते थे। ट्रिलियम ने तो अपनी एडवांस मशीन की मदद से उस ट्रैकिंग डिवाइस को बाहर निकाल के फेंक दिया और अब जाकर नियो को सब कुछ पता चलता है कि जो सारी चीजें उसके साथ हो रही हैं वो सपना नहीं बल्कि हकीकत है। अब यहाँ ट्रिलियम नियो को डायरेक्टली लेकर मॉर्फियस के पास चली गई थी। नियो तो पहली बार मॉर्फियस से मिल रहा था। मॉर्फियस ने नियो से कहा कि तुम्हारे दिमाग में शायद बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, इसीलिए तुम यहाँ पर बैठो और मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मॉर्फियस ने तो नियो के सामने एक नीली और एक लाल कलर की गोलियां रख दी थी। मॉर्फियस नियो से कह रहा था
कि अगर तुमने नीली गोली खाई तब तुम माया जाल के बारे में कुछ भी नहीं जान पाओगे और तुम्हारे दिमाग में से इन सारे इंसिडेंट की यादें मिटा दी जाएंगी, जिससे कि तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हो। लेकिन लाल गोली खाने पर तुम्हें माया जाल की असली सच्चाई पता चलेगी। नियो ने डिसीजन लिया कि उसे अपनी भद्दी सी लाइफ में वापस नहीं जाना है, इसीलिए वो काफी सोच समझकर लाल गोली खा लेता है, क्योंकि उसे माया जाल के रहस्य पता करने थे। जिसके बाद मॉर्फियस नियो को लेकर एक छोटी सी लेबोरेटरी के अंदर आ गया था। मॉर्फियस के लोग नियो को एक चेयर पर बिठाकर उसके बॉडी में काफी सारे वायर्स घुसाने लगे थे। नियो तो अब तक नहीं समझ पाया था कि आखिर ये सारे लोग उसके साथ करना क्या चाहते हैं। अब मॉर्फियस कह रहा था कि ये सारी चीजें एक सुपर कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, जो तुम्हें अब एक माया जाल में लेकर जाएगी। थोड़ी देर में ही नियो को कुछ अजीब सा लगने लगा था। नियो का हाथ अचानक से सिल्वर कलर में कन्वर्ट होने लग गया था। चारों तरफ अंधेरा छाने के बाद जब नियो ने अपनी आंखें खोली तब वो अपने आप को कहीं पर फंसा हुआ पाता है, और तो और नियो की बॉडी पर बहुत सारे वायर्स जुड़े हुए थे। नियो तो जल्द से जल्द अपना हाथ निकालकर बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाता है। नियो ने देखा कि वो एक बहुत ही अजीब तरीके की जगह पर पहुंच गया है, जहां उसके ही जैसे हजारों लोगों को चैम्बर में बंद किया गया था। अब अचानक नियो के सामने एक रोबोटिक एलियन उड़ता हुआ आ जाता है, जिसने नियो को स्कैन करते हुए उसके बॉडी में से सारे वायर्स निकाल लिए थे। जिसके बाद नियो का चैम्बर नीचे से खुल जाता है और वो उसके अंदर से कहीं दूर जाने लगा था। दूसरी तरफ से निकलने पर मॉर्फियस और उसकी सारी टीम नियो को पकड़ लेते हैं। नियो की हालत थोड़ी सी नाजुक थी, इसीलिए उसे आराम करने के लिए जगह दी जाती है। कई दिनों तक नियो आराम करके अपने आप को रिकवरी करता रह गया। कुछ ही दिनों के अंदर ही अंदर नियो एकदम नॉर्मल हो जाता है और अब मॉर्फियस नियो को लेकर अपने लेबोरेटरी के अंदर वापस आ गया था। अब यहाँ मॉर्फियस की टीम ने नियो के दिमाग को मॉर्फियस के दिमाग से कनेक्ट करने का प्रोसेस चालू कर दिया था। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर हमें एक बहुत ही बड़ा ब्लैंक स्पेस दिखाया जाता है, जिसमें ऑब्वियसली मॉर्फियस और नियो मौजूद थे। अब जाकर मॉर्फियस नियो को सारी बातें बताता है। दरअसल नियो इससे पहले जिस दुनिया में मौजूद था वो असली होती ही नहीं, वो तो एक माया जाल होता है। दरअसल बात ये थी कि असली दुनिया में सभी इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे बढ़ चुके थे। अब तो 21वीं सेंचुरी भी आ गई थी, लेकिन एक समय के बाद इंसानों द्वारा ही बनाए गए एआई रोबोट्स उनके अगेंस्ट हो गए। उन एआई रोबोट्स ने इंसानी सभ्यता को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद पृथ्वी पर भी काफी सारी चेंजेस हुई। पृथ्वी तो बहुत ही काले बादलों से घिर जाती है, यानी कि अब पृथ्वी की जमीन पर सूर्य की एक किरण भी नहीं पहुंच रही होती। भले ही अब पृथ्वी पर ज्यादा इंसान बचे नहीं थे, लेकिन उन एआई रोबोट्स को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ती थी। लेकिन उन रोबोट्स को थोड़ा रिसर्च करने के बाद इन सारी चीजों का भी सोल्यूशन मिल गया था। उन्हें पता चला कि हम इंसानों की बॉडी में भी कहीं न कहीं ऊर्जा मौजूद है, जिसकी वजह से एआई रोबोट्स ने इंसानों की खेती करना स्टार्ट कर दिया था। वो इंसानों के बच्चों को चेंबर में पैदा करते और धीरे धीरे वहीं बड़ा करते हुए उनकी बॉडी से सारी ऊर्जा एब्जॉर्ब करते रहते। जो भी इंसान मर जाता वो उनके शरीर को डिस्ट्रॉय करके दूसरे इंसान को खाने के लिए दे देते। एआई रोबोट्स को पता था कि सारे इंसान सोच सकते हैं, इसीलिए एआई रोबोट्स ने एक नकली दुनिया क्रिएट की, जिससे इंसानों के दिमाग को कनेक्ट कर दिया जाता था। सारे इंसान जो एआई रोबोट्स के खेत में मौजूद होते हैं वो तो यही सोच रहे थे कि वो अपनी असली लाइफ जी रहे हैं, लेकिन वो उनकी असली दुनिया बिल्कुल भी नहीं थी। इतनी सारी बातें एक साथ सुनने के बाद नियो का दिमाग खराब होने लग जाता है। नियो तो रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे इस प्रोग्राम से बाहर निकाला जाए। कुछ देर बाद ही नियो असली दुनिया में आ चुका था। नियो आराम करता ही रहता है, तभी मॉर्फियस उसे एक बात बता रहा था। एआई रोबोट्स के हम इंसानों पर पूरी तरीके से कब्जा करने के बाद एक भविष्यवाणी हुई थी कि उन्हीं इंसानों में से एक मसीहा आएगा जो सारी चीजें ठीक कर सकता था। इसीलिए मैं और मेरी टीम चले गए थे माया जाल में उस मसीहा को ढूंढने के लिए। बहुत टाइम तक सर्च करने के बाद हमें पता चला कि वो मसीहा और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। इसीलिए तुम उन एआई रोबोट द्वारा बनाए गए माया जाल में से बड़ी आसानी से बाहर निकल सके। नियो अब थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा था, इसीलिए मॉर्फियस और उसकी टीम ने नियो के दिमाग में कुछ प्रोग्राम ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रोग्राम के अंदर ब्रह्मांड की सारी इंफॉर्मेशंस मौजूद थी, साथ ही साथ कुंफू, कराटे और फाइट करने की सारी टेक्निक्स मौजूद थी। यानी कि अब प्रोग्राम के पूरी तरीके से सेव होने के बाद नियो एक बहुत ही खतरनाक योद्धा बन जाएगा। यहाँ पर ट्रिनिटी बहुत ही कम समय में नियो से काफी प्यार करने लगी थी। ट्रिनिटी तो नियो की बहुत ही ज्यादा केयर भी करने लगी थी।
उन्हीं की टीम में साइफर नाम का एक दूसरा आदमी होता है जो ट्रिनिटी से प्यार करता था। साइफर बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाता है कि ट्रिनिटी इस तरीके से नियो के क्लोज रहती थी। साइफर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर मायावी दुनिया में उन एजेंट्स के पास चला गया था जो नियो को ढूंढ रहे थे। साइफर ने उन एजेंट से कहा कि तुम मेरी बॉडी को असली दुनिया में ही रखो और मेरे मन को मायावी दुनिया के अंदर डाल दो, लेकिन इस बार मुझे मायावी दुनिया में एक बहुत ही ज्यादा पैसे वाला और अमीर इंसान बनना है। वो एजेंट साइफर की इस कंडीशन को मानने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन इससे पहले वो साइफर से पासकोड मांग रहे थे जिसका यूज करके वो मॉर्फियस के खुफिया अड्डे तक पहुंच सकते हैं जहां उसने काफी सारी मशीन्स लगा कर रखी हैं। हालांकि साइफर को वो पासकोड पता नहीं होता, लेकिन साइफर ने बताया कि मैं तुम्हें मॉर्फियस को पकड़ने का तरीका बता सकता हूँ। अब एक दिन मॉर्फियस, ट्रिनिटी और नियो माया जाल के अंदर आ चुके थे कुछ काम करने के लिए। साइफर भी उनके साथ ही होता है। अपना काम खत्म होते ही वो सब वहाँ से जाने लगे थे। तभी साइफर एजेंट से जिस फोन कॉल पर बात कर रहा था वो उसे वहीं पर छोड़ देता है, जिससे कि एजेंट्स को पता चल चुका था कि उन सभी की लोकेशन क्या है। अब तो बहुत ही कम समय में वो दोनों एजेंट्स वहाँ पर आ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर मॉर्फियस अपने साथियों को भागने के लिए कहता है। ट्रिनिटी, नियो और बाकी सब तो एक छोटे से टनल की मदद से नीचे जाने लगे थे। उन सबको बचाने के लिए मॉर्फियस उन एजेंट्स से जाकर लड़ाई करने लग जाता है, जिससे कि एजेंट्स का ध्यान भटके और मॉर्फियस के सारे साथी वहां से भाग जाएं। पर अफसोस की बात ये थी कि मायावी दुनिया में उन एजेंट्स को हरा पाना नामुमकिन था, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए बहुत ही टफ प्रोग्राम होते हैं, जिन्हें हरा पाना किसी नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं। इसीलिए अब उन एजेंट्स ने मायावी दुनिया के अंदर मॉर्फियस को कैद कर लिया था। अब यहाँ असली दुनिया में साइफर मॉर्फियस की उस हेडक्वार्टर में आ गया था, जहां से नियो, ट्रिनिटी और बाकी सारे लोग अपने बॉडी को वायर से कनेक्ट करके मायावी दुनिया में जाते थे। लेकिन अभी भी नियो, ट्रिनिटी और बाकी सब मायावी दुनिया के अंदर ही होते हैं। साइफर ने तो उन सभी कंप्यूटर्स को कंट्रोल करने वाले आदमी को मार के घायल कर दिया था। दरअसल ट्रिनिटी और नियो को मायावी दुनिया से असली दुनिया में आने के लिए एक बहुत ही अनोखी तरीके से बनाए गए टेलीफोन बूथ का यूज करना पड़ता था, जो किसी भी इंसान को मायावी दुनिया में से उसके असली दुनिया यानी कि रियल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता था। पर अब तो साइफर ट्रिनिटी और नियो के बॉडी के पास आकर ये कहने लग जाता है कि इस असली दुनिया से अच्छा मायावी दुनिया ही है। मैं अब हमेशा के लिए वहीं पर बड़े सुकून की जिंदगी गुजारूंगा। साइफर ने तो मॉर्फियस के कई सारे लोगों के दिमाग के वायर्स निकाल दिए होते हैं, और अब तो साइफर ने गुस्से में आकर ट्रिनिटी के भी वायर्स निकाल दिए थे, जिससे कि मायावी दुनिया के अंदर ट्रिनिटी की सोच मर जाती है। साइफर तो नियो की भी वायर्स निकालने जा रहा था, पर तभी वहाँ पर काम करने वाला एक वर्कर जो थोड़ा सा घायल हुआ होता है, उसने बहुत ही ठीक समय पर साइफर पे हमला करके उसे दूर फेंक दिया, यानी कि नियो की जान अभी तक बची रहती है। अब हमें मायावी दुनिया के अंदर मॉर्फियस दिखाया जा रहा था, जिसे कि उन एजेंट ने किडनैप किया होता है। वो एजेंट मॉर्फियस को बता रहे थे कि शुरुआत में जब हमने ये मायावी दुनिया बनाई थी तब ये काफी अच्छे से चल रही होती है। इस दुनिया के अंदर ना ही कोई गरीब था और ना ही कोई अमीर, सभी लोग पूरी तरीके से खुश ही रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद इंसानों की खेती खराब होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि इंसान अपनी गहरी नींद से उठ जा रहे थे। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एआई रोबोट्स ने एक और मायावी दुनिया बनाई, पर इस बार इस दुनिया के अंदर अमीरी गरीबी के साथ साथ लोगों के अंदर दुख, दर्द और मार काट की भावना भी मौजूद थी। ये सारी चीजें मायावी दुनिया पर अप्लाई करने के बाद आज तक कोई भी इंसान उठा नहीं था। अब वो एजेंट मॉर्फियस से पासकोड मांगने लग जाते हैं। उन्हें पता था कि मॉर्फियस इतनी जल्दी उन्हें कुछ नहीं बताने वाला, इसीलिए वो मॉर्फियस की बॉडी में एक अजीब तरीके का लिक्विड डाल देते हैं, जिससे कि असली दुनिया में मॉर्फियस की बॉडी पूरी तरीके से गलने लग जाएगी। वहाँ असली दुनिया में नियो, ट्रिनिटी और उस वर्कर को पता चल जाता है कि मॉर्फियस के साथ क्या किया जा रहा है। वर्कर तो कह रहा था कि हमें मॉर्फियस के वायर निकालकर उसे जान से मार देना चाहिए, क्योंकि अगर मॉर्फियस जिंदा रहेगा तब वो एजेंट्स उससे पासकोड निकलवा सकते थे। लेकिन यहाँ नियो इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहता था। नियो डिसाइड करता है कि वो मायावी दुनिया में जाएगा और मॉर्फियस को बचा कर लाएगा। ट्रिनिटी, जिसके बॉडी में वायर लगने की वजह से जिंदा हो गई थी, वो भी नियो के साथ मायावी दुनिया में जाने का डिसाइड करती है। और अब नियो और ट्रिनिटी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एजेंट्स ने मॉर्फियस को बंदी बनाकर रखा था। वो दोनों तो लगातार उन एजेंट्स पर फायर करते ही जा रहे थे। चारों तरफ एकदम अफरा तफरी का माहौल हो गया था, लेकिन एक हेलीकॉप्टर की मदद से नियो और ट्रिनिटी मॉर्फियस को लेकर वहां से भाग जाते हैं। वो तीनों तो एक सबवे स्टेशन में आ
चुके थे। सबसे पहले मॉर्फियस की जान बचानी जरूरी थी, इसीलिए नियो मॉर्फियस से कहता है कि सबसे पहले तुम फोन बूथ का यूज करके असली दुनिया में चले जाओ। मॉर्फियस तो टेलीफोन का रिसीवर अपने कान पर लगाते ही असली दुनिया में ट्रांसफर हो गया था, पर जब ट्रिनिटी टेलीफोन बूथ का यूज करने जाती है तभी अचानक उन एजेंट्स ने टेलीफोन बूथ को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसका मतलब ये था कि नियो और ट्रिनिटी माया जाल में फंस चुके हैं। नियो ट्रिनिटी और अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगातार उन एजेंट से फाइट करता जाता है। नियो ने तो बड़ी चालाकी से एक एजेंट को ट्रेन के नीचे ढकेल दिया था जिससे कि वो मर जाए, पर अब अगले मोमेंट में वही एजेंट ट्रेन का दरवाजा खोल के बाहर आ जाता है, क्योंकि वो तो एक प्रोग्राम है और उसे खत्म नहीं किया जा सकता। नियो तो अपनी जान बचाकर जल्द से जल्द भागने लग जाता है। अब यहाँ मॉर्फियस और ट्रिनिटी को असली दुनिया में दिखाया जा रहा था, जिन्हें पता चलता है कि उनके शिप की तरफ बहुत सारे एआई रोबोट्स बढ़ रहे हैं, यानी कि उन्हें हमारे लोकेशन का आइडिया हो गया है और अगर जल्द से जल्द उन्होंने कुछ नहीं किया तब वो सारे एआई रोबोट्स सभी को मार देंगे। ट्रिनिटी मॉर्फियस को बताती है कि उन एआई रोबोट्स को मारने के लिए हम ईएमपी मशीन का यूज कर सकते हैं, पर मॉर्फियस कह रहा था कि ईएमपी मशीन का यूज करने से पहले नियो को असली दुनिया में वापस आना ही पड़ेगा, नहीं तो नियो हमेशा हमेशा के लिए मायावी दुनिया में फंसा रहेगा। यहाँ मॉर्फियस को कहीं न कहीं नियो पर भरोसा था कि वो असली दुनिया में सही समय पे आ जाएगा। नियो अब एक अपार्टमेंट के पास ही आ जाता है जहाँ पर उसे एक टेलीफोन बूथ दिखाई दिया था। वो जल्द से जल्द उसके पास जाकर असली दुनिया में आने के लिए जा ही रहा था, तभी अचानक उसके सामने वही एजेंट आ जाता है जिसने अब बिना कोई लापरवाही किए नियो के सीने पर कई सारी गोलियां मार दी थी। नियो तो उस मायावी दुनिया के अंदर बुरी तरीके से मारा जाता है। ये बात मॉर्फियस और ट्रिनिटी जो उस असली दुनिया में थे उन्हें पता चल गई थी। ट्रिनिटी को इस बात से बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, पर वो नियो की बॉडी के पास जाकर ये कह रही थी कि तुम ही हम सबके मसीहा हो और तुम इतनी आसानी से मर नहीं सकते। ट्रिनिटी तो अब डायरेक्टली नियो को किस कर लेती है और अब हमें अचानक दिखाई दे रहा था कि नियो का हार्ट वापस से धड़कने लगा है। उसकी बॉडी पर मौजूद सारे घाव भर चुके थे। वहाँ मायावी दुनिया में भी नियो उठ खड़ा होता है। सारे एजेंट एकदम शॉक रह गए थे कि नियो ने ये कैसे किया, इसीलिए वो सारे नियो के ऊपर लगातार बंदूक से फायर करने लगे थे, पर इस बार नियो अपने हाथों से एक अजीब तरीके की वाइब्रेशंस निकालकर सारी गोलियों को रोक देता है, यानी कि अब नियो को कोई भी मार नहीं सकता था। उनमें से एक एजेंट तो नियो से फाइट करने भी आ जाता है, पर उसका एक भी वार नियो को लगता ही नहीं। वो तो तुरंत ही सामने वाले एजेंट की बॉडी के अंदर घुस गया था और फिर कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। बाकी एजेंट्स तो नियो की इस अनोखी एबिलिटी को देखकर डर के भाग चुके थे, पर अब असली दुनिया में ट्रिनिटी और मॉर्फियस की शिप पर वो सारे एआई रोबोट्स हमला करने लग जाते हैं। मॉर्फियस के पास ईएमपी मशीन ऑन करने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं था, लेकिन उसे नियो पर भरोसा होता है कि वो सही समय पर आ जाएगा। मॉर्फियस ने तुरंत ही ईएमपी मशीन को ऑन कर दिया जिससे कि चारों तरफ वेव्स निकलने लगी थी। नियो भी मायावी दुनिया में मौजूद फोन बूथ का यूज कर लेता है और असली दुनिया में आ जाता है, जिससे अब नियो नहीं मरेगा। ईएमपी मशीन में इतनी खतरनाक वेव्स की वजह से वो सारे एआई रोबोट्स मारे जाते हैं और उनकी टीम की जान जाने से बाल बाल बच गई थी। मॉर्फियस और उसके लोगों को सभी का मसीहा मिल चुका था। नियो जो असली दुनिया में मौजूद होता है वो उन एआई रोबोट्स के यहाँ पर अनाउंस कर रहा था कि अब तुम्हारा राज खत्म होने वाला है, मैं सारे इंसानों को आजाद करके ही रहूंगा। इसी के साथ हमारी ये एडवेंचरस भरी कहानी भी यहीं पर एंड हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।